नमस्कार साथियों, आइए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 पर एक क्विक चर्चा कर लेते हैं। BNSS 2023 जो बिल नंबर 122 है वर्ष 2023 का। इसमें याद करने वाली बात यह है कि ये स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरिया में लागू नहीं हुआ है। स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरिया में लागू नहीं हुआ है, उसके अतिरिक्त ये पूरे इंडिया में लागू है। आपके इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट एग्जामिनेशन में इसके केवल कुछ सेक्शन, कुछ पार्टी पूछे जाएंगे, जिसमें ये यहाँ कहाँ कहाँ प्रभावी हुआ है इसकी डेफिनेशन और एक इसका एक्ट सेक्शन नंबर है 84। केवल वही आपके कोर्स में है, अन्य और चीज़ें कोर्स में नहीं है। आइए इसकी डेफिनेशन पा जाते हैं। डेफिनेशन में जो इसके हैं, ये सेक्शन नंबर 2 में इसकी डेफिनेशन है। सेक्शन नंबर 2 के ए पार्ट में आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक। इसका यहाँ पे मीन्स भी बताया गया है। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स शैल इंक्लूड यूज ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिवाइस, पर्पस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, recording of purpose of identification, search and seizure of evidence, transmission of electronic communication। जैसे कि शब्द से ही क्लियर है, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक जो भी उपकरण इसमें इस्तेमाल होते हैं वो सब इसकी डेफिनेशन में कवर होंगे। बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिसमें बेल प्रभावी होती है, और नॉन वेलेबल ऑफेंस भी इसी पार्ट बी में दे रखे हैं नीचे की साइड, तो ये भी आपको देख लेना चाहिए। नॉन बेलेबल ऑफेंस जो अदर ऑफेंस देन बेलेबल ऑफेंस, वो सारे नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं। इसके सी में चार्जेज आते हैं। डी में कोजेनेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसमें कोई पुलिस ऑफिसर आपको विदाउट वारंट के अरेस्ट कर सकता है। जिसमें अरेस्ट विदाउट वारंट पॉसिबल है वो कोजेनेबल ऑफेंसेस होते हैं। इसके ई पार्ट में कंप्लेन आती है। एफ में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वो सारे रिटर्न, वर्बल, पिक्टोरिकल इंफॉर्मेशन होते हैं जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कोई भी माध्यम से सूचना प्रेषित की जा सकती है। इसके पार्ट जी में हाई कोर्ट आते हैं। हाई कोर्ट किसी स्टेट के लिए हाई कोर्ट, किसी यूनियन टेरेटरी के लिए उसका हाई कोर्ट, ये सारे आपके जी पार्ट में कवर होते हैं। एच में आपका इंडिया मीन्स आपकी जो पूरी टेरेटरी है। आई में इंक्वायरी, जे में इन्वेस्टिगेशन, के में जुडिशियल प्रोसीडिंग, एल में लोकल जुडिक्शन मतलब होता है कि जो किसी कोर्ट की जुडिक्शन होती है वो लोकल जुडिक्शन कहा जाता है। एम में आपका नॉन कॉजेनेबल ऑफेंसेस, जैसे आपको कॉजेनेबल ऑफेंसेस बताए थे जहाँ पे आपको विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। इसमें कोई भी पुलिस ऑफिसर आपको विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकता है। एन में नोटिफिकेशन, ओ में ऑफेंस, पी में आपका ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन। मोस्टली ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन का कोई इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी होता है, लेकिन इसमें यह भी साफ दर्ज किया गया है यदि कोई इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी वहाँ पे मौजूद नहीं है तो कोई पुलिस कांस्टेबल भी एट दैट टाइम ऑफिसर इंचार्ज हो सकता है किसी पुलिस स्टेशन का। प्लेस में आपका हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल एंड वेसल, ये सारे आपके प्लेस में कवर होते हैं। प्लेडर मत का मतलब होता है वो न्यायिक व्यक्ति या वो वकील जो आपके लिए कोर्ट में खड़ा होता है। एस में पुलिस रिपोर्ट आती है। पुलिस रिपोर्ट वो होता है जो एक पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करता है। टी में पुलिस स्टेशन, यू में पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वी में सब डिवीज़न, डब्ल्यू में समन केस आपके जो वारंट केस हैं उससे उल्टा होता है। समन केस में आपके पास समन आते हैं, वारंट केस में आपके पास वारंट आते हैं। एक्स में विक्टिम, वाई में वारंट केस ऐसे केस होते हैं जिसमें आपको पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और जो आपकी इम्प्रिजनमेंट होती है वो मोर देन इसमें 2 ईयर्स हो सकती है। आशा है आपको BNSS 2023 की डेफिनेशंस काफ़ी हद तक
कवर हुई होंगी और एक क्विक रिवीजन जरूर हो गया होगा। ऐसी मोर अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।